लो जी लो, जिस बात का डर था वही हो गया। एनडीए में फूट की पहली खबर आ चुकी है। एनडीए में जब तक जनता दल यूनाइटेड नहीं थी, तब तक जिन लोगों की बदौलत भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपने वजूद को बचाए रखने में कामयाब थी, उन्हीं एनडीए के साथियों को से पल्ला झाड़ने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड उनके साथ आ गई। लेकिन इस बार एनडीए के बड़े साथियों ने आगे आकर बगावत का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, एक एक खबर आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। एनडीए में बड़ी बगावत का ऐलान कर दिया गया है उनके अपने एक साथी की तरफ से। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। आपको तो पता ही है, एनडीए में अगर इस दौर में देखा जाए तो कितने दल हैं। पहला जनता दल यूनाइटेड, दूसरा हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा, तीसरे चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पशुपति पारस की लोक जनशक्ति पार्टी, और पांचवी पार्टी है उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी यानी राष्ट्रीय लोक मोर्चा। इन सब ने मिलकर गुलदस्ता सजा रखा है। लेकिन खबर है कि एनडीए की तरफ से, खासकर बीजेपी की तरफ से जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला दिया गया, उसने बीजेपी के अंदर, खासकर एनडीए के अंदर फूट की पहली चिंगारी फोड़ दी है। चिराग पासवान को 5 सीटें देने का ऐलान किया गया था। माना गया कि भारतीय जनता पार्टी ने एक जबरदस्त फॉर्मूला सामने रखा है। फॉर्मूला ये, 17 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, 16 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ेगी, यानी कुल मिलाकर होती हैं 33 सीटें। इसमें से 5, उसके बाद की 5 सीटें दी जा रही हैं चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को। हो गई 38 सीटें। ऐसे में पशुपति पारस को मनाने के लिए राज्यपाल बनाने के बारे में कहा गया कि आप राज्यपाल बन जाइए। वो इस पर मान गए हैं। 2 सीटें दी जा रही थी और दोनों सीटों पर अब पेच फंसता नजर आ रहा है। और खबर है कि उपेंद्र कुशवाहा कभी भी बगावत कर सकते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि उपेंद्र कुशवाहा ने आगे आकर कह दिया है कि हाँ, अब तमाम विकल्प खुले हैं। मैं बिल्कुल सही नहीं हुए, मेरे साथ हुआ, मेरे साथ अन्याय हुआ है, बीजेपी ने मेरे साथ अन्याय किया है और अब वो बड़ा फैसला ले सकते हैं। खबर पढ़ लीजिए, न भारत टाइम्स ने छापी है। बिहार एनडीए सीट शेयरिंग, बिहार एनडीए में गुस्सा। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का बीजेपी को लेकर चौंकाने वाला बयान सामने आया है। खबर क्या है, पहले पढ़िए। लोकसभा चुनाव को लेकर शनिवार को तारीखों का ऐलान हो रहा है। ये पहले की खबर है, उससे पहले बिहार में एनडीए गठबंधन के घटक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने उनके साथ अन्याय किया है। यह पहली दफा है जब एनडीए में बिहार के अंदर शामिल किसी भी पार्टी ने खुलकर बीजेपी पर आरोप लगाया। इससे पहले याद करिए, चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार के सहारे लगातार बीजेपी को, एनडीए को कोस रहे थे। वो तेजस्वी यादव को बधाई दे रहे थे कि वो जन अधिकार यात्रा, जन विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं। दूसरी तरफ वो नीतीश कुमार का विरोध करने के नाते बीजेपी को घेर रहे थे। ये गतिरोध था, गतिरोध है, गतिरोध रहेगा। चिराग पासवान ने कहा था कि उनका गठबंधन किसी से नहीं, बिहार की जनता से है। ऐसे में बीजेपी सजग हो गई थी। चिराग पासवान की जरूरत थी तो पशुपति पारस को मनाया, चिराग पासवान को आगे किया, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा नाराज है। खबर क्या है, आरएलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल ने आरोप लगाया कि पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। हमारे पास सारे विकल्प खुले हुए हैं। सारे विकल्प खुलने का मतलब मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूं, एनडीए से बाहर तेजस्वी के साथ मंच पर नजर आएंगे। जनविश्वास यात्रा में तेजस्वी जब लौट कर आएंगे राहुल गांधी की रैली से, उसके बाद एक बड़ा ऐलान उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की तरफ से या उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से किया जा सकता है। यह सारा खेल क्यों हुआ है, पहले वो समझ लीजिएगा। दरअसल आपको याद होगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूं शुरुआत में ही, कि बीजेपी का इतना वजूद बिहार के अंदर नहीं है कि वो बिना किसी सहयोगी दल के अपने वजूद को बिहार में बचाकर रख सके। लिख कर लीजिए, किसी से पूछ लीजिएगा। आप कांग्रेस के बारे में कहते हैं ना, तो यही हालात बीजेपी के भी है। वहां जनता दल यूनाइटेड, वहां लोक जनशक्ति पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी, आरजेडी, इनका वजूद है वहां पर, इनका वजूद है वहां पर। ये बीजेपी भी जानती है और ये कांग्रेस पार्टी भी जानती है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा की जरूरत उस वक्त थी, चिराग पासवान की जरूरत उस वक्त थी, पशुपति पारस की उस वक्त जरूरत थी जब जेडीयू महागठबंधन यानी तेजस्वी यादव के साथ थे। अब जैसे ही जेडीयू आया, उसके फौरन बाद चिराग पासवान को दरकिनार किया। पशुपति पारस को भी आना है आओ, नहीं आना है मत आओ। उपेंद्र कुशवाहा से भी यही रवैया अख्तियार किया गया। जो सीट मांगी गई उस पर कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं। जब तक ये जेडीयू नहीं आया था, नीतीश कुमार की पार्टी नहीं आई थी, तब तक ये खुश थे कि इन्हें अच्छी खासी सीटें मिलेंगी, चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जेडीयू के आते ही 16 सीटें जेडीयू के खाते में चली गई। इसको लेकर खासी नाराजगी है। कह दिया गया है आरएलजेपी की तरफ से, यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की तरफ से, हमारी तरफ से सारे खुले हुए विकल्प, हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ, हमारे साथ अन्याय किया गया। आगे क्या है, अगर बीजेपी अपने फैसले को वापस नहीं लेती,
बीजेपी ने आरएलजेपी के साथ अन्याय किया है। हम एनडीए में सबसे ईमानदार पार्टनर रहे हैं। बीजेपी सबसे ईमानदार पार्टनर के साथ बेईमानी कर रही है। सुन लीजिए, बेईमानी कर रही है। ये आरएलजेपी की तरफ से पहली बार आरोप है। चिराग पासवान ने भी इतना बड़ा बयान नहीं दिया, लेकिन पहली बार उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की तरफ से साफ बताया गया कि बीजेपी कैसे धोखा देती है, कैसे ठगती है अपने ही लोगों को। जब उसकी जरूरत नहीं होती उसके बाद अपने ही साथियों के साथ ठगी करती है। यह काम किसी और ने नहीं, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की तरफ से कहा गया है कि बीजेपी ने न केवल अन्याय किया बल्कि ईमानदारी जिसने निभाई उसके साथ बेईमानी कर रही है। हमारे सारे कार्यकर्ता काफी गुस्से में हैं। आप जो हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं उससे तमाम कार्यकर्ता आहत हैं, नाराज चल रहे हैं। और क्यों नाराज हैं उसे भी इसी रिपोर्ट के जरिए आगे पढ़कर बता देता हूं कि कैसे बीजेपी को लेकर नाराजगी अब चरम पर पहुंच गई है, खासकर बिहार को लेकर। और यही एक वजह है, चुनाव की तारीखों के ऐलान से तकरीबन 10 दिन पहले 195 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई। पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, लेकिन बिहार में एक भी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया गया। चुनाव का ऐलान भी हो गया है, उसके बावजूद भी ऐलान नहीं कर पा रहे हैं कि एनडीए के कौन कौन से सहयोगियों को कितनी कितनी सीट मिलेगी। न ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने खुलकर बीजेपी की तरफ से आ रहा है और न ही प्रत्याशियों का ऐलान हुआ। खबर क्या पड़ी है इसमें बता दें। बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग लगभग फाइनल मारा जा रहा है। गठबंधन में चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीटें मिलने की बात कही जा रही है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को केवल 1 सीट मिलने की चर्चा है। माना जा रहा है कि कुशवाहा इसी बात से नाराज है, वो कम से कम 2 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। इसके अलावा पशुपति पारस की पार्टी को भी उनकी इच्छा के अनुरूप सीटें नहीं मिलने की बात कही जा रही है, यानी इन्हें तो पहले से ही साइडलाइन कर दिया गया। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा कह रहे थे जहूराबाद सीट और एक थी काराकाट सीट। माना जा रहा है एक ही सीट इन्हें मिल रही है, काराकाट की सीट इन्हें नहीं मिल रही है। कुल मिलाकर इनके साथ बहुत बड़ा खेला किया गया, बहुत बड़ा खेला। अब सेटबैक पर है। अब ये समझ रहे हैं कि बीजेपी किस तरीके से करती है। जब तक जरूरत थी इन्हें पाला पोसा, प्यार दिखाया, लाड़ दिखाया, और जैसे ही जेडीयू ने एंट्री ली एनडीए में उसके फौरन बाद इनके हिस्से की सारी सीटें उठाकर किसे दे दी? जेडीयू को। 16 सीटें। अगर ये एनडीए में जेडीयू नहीं आती तो इन 16 सीटें और प्लस जो बाकी की बची हुई है 7 सीटें, ये तमाम सीटों को लेकर इसमें चिराग पासवान की पार्टी भी आती, पशुपति पारस की भी आती, उपेंद्र कुशवाहा की आती और आराम से एडजस्ट कर लिया जाता। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत बीजेपी को जेडीयू की है। क्यों? क्योंकि बिहार में सत्ता में रहेंगे तभी लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ बात हो सकती है, खेल हो सकता है कि प्रशासन अपने हाथ में होगा। चुनाव आयोग दिल्ली से नहीं भेजता है प्रशासनिक अधिकारियों को कि बिहार में जाकर चुनाव कराइए। वहां से टीम जरूर आती है, लेकिन सारी की सारी जिम्मेदारी सुरक्षा की, निष्पक्ष चुनाव कराने की, वोटिंग कराने की, बूथ पर तैनाती की, ये वहां की लोकल पुलिस, वहां के अधिकारी करते हैं, वहां के स्थानीय जो कर्मचारी हैं वो संभालते हैं। ऐसे में बिहार में सत्ता की सबसे ज्यादा जरूरत ही है एनडीए को। बिहार में बीजेपी को सबसे ज्यादा जरूरत जनता दल यूनाइटेड की है। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा के साथ इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है और खुल्लम खुल्ला कह दिया गया उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की तरफ से कि बीजेपी एक बेईमान पार्टी है। नमस्कार।